ये उठिए, देखिए किसी का फोन बज रहा है। यानी कौन इतनी रात को ट्रेन टिन कर रहा है। राह पे की घोड़े बेच के सो रहे हैं। उठिए। मिथिलेश जी, इतनी रात को? जी समधी जी, क्या हुआ? समझी जी, आप इसी समय महन जी को लेकर हमारी किशनगंज वाली हवेली पर आ जाइए। हाँ, पर हुआ क्या है? सुमन को सांप ने काटा। सुमन, सुमन प्लीज आंखें खोलो। सुमन प्लीज आंखें बंद मत करना। सुमन, नंदिनी तुम तो मेडिकल स्टूडेंट हो और क्या कर सकते हैं जब तक डॉक्टर ना आ जाए। भैया बस एक कट दे सकते ताकि जहर ऊपर ना स्प्रेड हो, लेकिन ज्यादा ब्लीडिंग होनी भी सही नहीं है। सुमन, सुमन, सुमन आंखें बंद मत करना प्लीज। सुमन तुम सुन रही हो ना? आंखें बंद मत करना प्लीज। सुमन, 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 सुमन उठो, उठो सुमन। सुमन, सुमन नहीं सोना रही है। सुमन, सुमन उठो। देखो ना, मैं फिर से परेशान करने आ गया तुम्हें। मैं ही तुम्हें परेशान और इरिटेट करते रहता हूँ ना। आज भी मैं तुम्हें परेशान और इरिटेट करूंगा क्योंकि तुम्हें नींद नहीं आना चाहिए। सुमन, सुमन उठो ना प्लीज। क्या हुआ सुमन को? हाँ माँ जी। कहाँ दबा सा हुआ है वहाँ? वो लड़की के मामी का फोन आया था। माँ जी, हमने आग की चिंगारी तलाश ही ली थी कि किसी ने उस पर पानी फेर दिया। बाकी आपका तजुर्बा एकदम सही है, धुआं तो दिखाई पड़ रहा है। वो तो हम कह ही रहे थे ना मेहमान जी। अब आग कहाँ जल रहा है ये पता कीजिए आप, और बिना पता लगाए वापस नहीं आइएगा, बूझे? अब आपका आदेश हो गया है तो हो ही जाएगा। प्रणाम। अच्छा, वहां पर डॉक्टर अवेलेबल है ना? ओके, थैंक यू। ये सम कमिंग। पापा, हमारे डॉक्टर को आने में टाइम लग रहा है। मुंगेर पास में ही है और वहां पर डॉक्टर्स भी काफी अच्छे हैं। मैं जाकर किसी डॉक्टर को ले आता हूँ। ठीक है बेटा, जल्दी जाओ। जी। ये सुमन की माला कहाँ चली गई? माला कहाँ जा सकती है मान जी? बच्ची ने उतार के कहीं रखी होगी। बहुरिया, सुमन के लिए ये माला कितनी जरूरी है मालूम है? ये उसका रक्षा कवच है। लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि उसने ये माला उतारी क्यों, और यदि उतारी भी है तो रखी कहाँ है? पता नहीं बहन जी, लेकिन सुमन तो अपने गले से कभी माला उतारती ही नहीं थी। माला तो गले में ही थी ना। नंदन, तुम्हें सब पता था? कहीं तुमने तो शैतानी नहीं? माम, मैं क्यों शरारत करूंगा? ग्रह नक्षत्र सही दिशा नहीं दिखा रहे हैं। विधि अपने विधान में परिवर्तन चाहती है। आगे आगे उसकी इच्छा। सुमन, 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 सुमन उठो, सुमन, सुमन उठो।
लगता है इसकी लीला किशनगंज में ही खत्म होनी थी। चलो जान छूटी। कौन से ग्रह नक्षत्र में तुम्हें यहाँ ले आए? ये सब हो गया। सुरभि उठो सुमन, उठो। सुरभि जी हिम्मत रखिए, हमारी सुमन को कुछ नहीं होगा। कैसे हिम्मत रखे जाजी, कैसे हिम्मत रखे? सुमन को देखिए कैसे बेसुध पड़ी है। सुमन उठो ना, उठो सुमन। हे कुलदेवी, हम तो इसे आपका आशीर्वाद दिलवाने लाए थे, ये क्या हो गया? ऐसा आशीर्वाद मिला हमारी बच्ची को। सुमन, सुमन उठो। हे माँ, ऐसा कैसे कर सकते हो? सुमन, सुमन, तुम्हारी सुरभि माँ है ना, तुम्हें कुछ नहीं होने देंगी, तुम्हें कुछ नहीं होने देंगी। हे कुलदेवी, आपको न्याय करना होगा। हे कुलदेवी, आपको न्याय करना होगा। हार्ट बीट्स तो चल रही है, लगता है जहर स्प्रेड होने की वजह से डीप स्लीप, मेरा मतलब गहरी नींद में चली गई है। जहर माथे तक चढ़ गया है। वैसे लेप से जहर उतर रहा है, फिर भी होश में आना मुश्किल है। सब ग्रह नक्षत्रों का खेल है, नहीं तो सुमन गले से माला उतारती क्यों? हमारी सुमन को कुछ नहीं होगा। भगवान इतना निर्दय नहीं है। मोतियों की माला कहीं गार्डन में ही तो नहीं गिर गई? ऐसा क्या मांग लिया था हमने आपसे? ऐसा क्या मांग लिया था? एक बहू अपने बेटे अंशुमन के लिए, फिर आप उसे क्यों छीन लेना चाहती हैं? परसों से ये आस मन में लिए घूम रहे थे हम। एक लड़की हमें पसंद आई, मन को भा गई, लगा हमारे परसों की मुराद पूरी हो गई। उसे भी आप छीन लेना चाहते हैं माँ, क्यों? अरे आप ही के दरबार में लेके आए थे उसे आशीर्वाद दिलाने के लिए। ये आशीर्वाद दिया आपने, ये आशीर्वाद। नहीं माँ, नहीं, ये अच्छा नहीं किया आपने। क्यों उसे हमसे छीन लेना चाहते हैं आप? क्यों माँ, क्यों? ये तो देखा था, कहाँ देखा था? मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? Come on, okay, relax. अगर आप एक माँ है ना, तो हम भी एक माँ है। जिसने हमें सुरभि माँ कह के बुलाया, उसे ऐसे कैसे छोड़ दे? ऐसे कैसे जाने दे? एक माँ नहीं, सिर्फ कोख में रखने से ही माँ का रिश्ता नहीं हो जाता। ममता का रिश्ता उस सब पे भारी है। आज हमारी ममता कैसे छलनी हो जाए? आज जगत माँ को एक माँ के सामने झुकना ही होगा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे।
अंशुमन जी सावधानी से, मौसम शायद बिगड़ रहा है। डोंट वरी डॉक्टर, आप परेशान मत होइए, मैं आपको बिल्कुल सेफली पहुंचा दूंगा। आप बस सुमन को बचा लीजिएगा। नाना जी, ये क्या है? सुरक्षा कवच। अब तुम पर कोई संकट नहीं आएगा। बस ये माला कभी गले से मत उतारना। डॉक्टर क्या स्टेटस है? देखिए जहर काफी फैल चुका है, मैं इन्हें एंटीडोट देता हूँ, वैसे सलाइन भी लगेगा जो मैं साथ लाया हूँ। बाकी इंतजार करते हैं और कुछ नहीं। आप सलाइन लेकर आइए प्लीज मेरे बैग में। कितारी, सीजर लाना। डोंट वरी, मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ। अंशुमन जी, अच्छा हुआ आपने सांप को देख लिया था। ये जहां तक मैं समझता हूँ वो सांप कोबरा ही था। अगर सांप वही है जो हमारा अंदाजा है तो एंटीडोट जरूर असर करेगा। असर तो करना ही चाहिए डॉक्टर। हम और क्या कर सकते हैं जहर का असर कम करने के लिए? फिलहाल तो कुछ नहीं। जी माला मिल गया। सुमन ठीक तो है ना? बेटा ये माला तुम लेके आए हो, तुम ही सुमन के गले में पहना दो। सुमन भीमा, भीमा, माँ? माँ कहाँ है? ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। माँ? माँ? सुमन, सुमन कहाँ है?
सुमन, हम यहाँ हैं सुरभि माँ। सुमन ठीक हो ना बेटा? हम ठीक है। ये क्या किया आपने? हम खिलाते हैं, ये लीजिए। वाह, कमाल है। ऐसा लगता है इन दोनों का जन्म जन्मांतर का रिश्ता है। एक बेहोशी में भी सुरभि माँ बोलती है, और हमारी छुटकी बहू होश आते ही सुमन कहाँ है, सुमन कहाँ है। छोटकी बहू, ये रही सुमन तुम्हारे सामने। अभी सही से ठीक नहीं हुई है, ये बिल्कुल तुम पे गई है। जैसे तुम किसी की नहीं सुनती, ये भी किसी की नहीं सुनती। जैसे इसे होश आया और इसे पता चला कि तुम बेहोश हो, तो सीधे पूजा घर में चली गई पूजा करने। छोटकी बहू, बहुत सही परख की है तुम्हारी आंखों ने। सुरभि जी, बाबूजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब परख सही और सच्ची हो तो देर करने में भलाई नहीं है। क्यों समधी जी, आपकी क्या राय है? जी जी बिल्कुल, हम भी तो यही चाहते हैं। और अब तो सुमन आप ही की हो गई है, हमारी तो रही ही नहीं। क्यों समधन जी? हो, सुमन मुझे माफ कर देगी, आई एम श्योर। वो आएगी, वो नहीं आएगी। ये लेटर यहाँ कैसे है? मोहन जी, आप क्यों चुपचाप खड़े हैं? शादी का मुहूर्त, दिन, समय सब आप ही को तय करना है। जब जोड़ियां भी वही बनाता है तो मुहूर्त भी तो वही तय करता है ना। हम तो केवल माध्यम मात्र हैं, सही समय सबके समक्ष रखने के लिए। जी, समय तो आप बता ही देंगे, लेकिन इस बार हम छठ मैया का व्रत करेंगे। माँ की कृपा से सब कुछ ठीक तो हो गया। बस अपने परिवार, अपने बच्चों की सुख समृद्धि के लिए हम ये व्रत रखना चाहते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। छठ परमेश्वरी सबका कल्याण करे। महन जी, आपसे एक बात की और अनुमति चाहते हैं। हम सुमन को अपने साथ भागलपुर ले जाना चाहते हैं। और एक बात और, हम ये भी चाहते हैं कि आप सभी लोग इस बार छठ की पूजा में हमारे यहाँ शामिल हुई। हाँ हाँ, आप बुलाएं, हम ना। जैसी प्रभु की इच्छा। नंदिनी, नंदन दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ रह गया? जाओ बुला के लाओ उसे। जी। सुमन, तू जाके देखना जरा कि नंदन कहाँ रह गया। कुछ सामान ढूंढ रहा था शायद। तुझे तो पता है ना वो क्यों नहीं आ रहा। तो फिर जाना। हम देखते हैं।
आएगी, वो नहीं आएगी, वो 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 नहीं। बिग बिग, वो लेटर मेरे लिए। या नंदन, ये लेटर तुम्हारे पास कैसे है? ये एक मिनट, इस लेटर के बारे में आपको कैसे पता? जो मेरे लिए उसके बारे में मुझे नहीं पता, वो तो किसे बताओ? सुमन, तुम हंस क्यों रही हो? अब हम हंसे नहीं तो और क्या करें? हमें अब समझ आ रहा है कि कैसे रोंदू लड़के से प्यार हो गया है हमें। रोंदू मैं? रोंदू तुम? कमाल से बोला, नंदन कभी रोंदू हो ही नहीं सकता। ओके, नंदन कभी रोंदू नहीं हो सकता। शक्ल देखो अपनी, शक्ल पे ना 12 बजे हुए हैं तुम्हारे। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो तुम्हारी सुमन को कोई और उड़ा ले जाएगा। क्या कहा? हमने कहा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हारी सुमन को कोई और ले जाएगा। अच्छा, किसकी इतनी शामत आई है जो तुम्हें उड़ा ले जाएगा? बिग बिग, वो लेटर मेरे लिए। या नंदन, ये लेटर तुम्हारे पास कैसे है? ये एक मिनट, इस लेटर के बारे में आपको कैसे पता? जो मेरे लिए उसके बारे में मुझे नहीं पता, वो तो किसे बताओ? बिग बिग, वो लेटर मेरे लिए। या नंदन, ये लेटर तुम्हारे पास कैसे है? ये एक मिनट, इस लेटर के बारे में आपको कैसे पता? जो मेरे लिए उसके बारे में मुझे नहीं पता, वो तो किसे बताओ?